अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पहले मैं आप लोगों को ये वर्ड देख लें, लिखा हुआ है प्रोटेस्ट, क्योंकि ये जो पेपर हमारे सामने नमूदार हुआ ये होना नहीं चाहिए था। ये मिसफॉर्चून है हम लोगों का कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हुई कि ये पेपर लीक हुआ। पर ये सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए इससे रिलेटेड पेपर को सॉल्व करने में। देखें, पहला सवाल ये देखें, अंडर रूट से रिलेटेड हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सवाल है कि अंडर रूट 25 पावर -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 पावर -1। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 1/25 अंडर रूट 1/25, क्योंकि माइनस में थी पावर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट -1/100। तो ये बात तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पर इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है कि जो 25 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है किसका, वो है 5 का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, 5 × 5, ठीक है, 25 हो गया। तो मेरे पास ये ऊपर वाला जो अंडर रूट था वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ सकता है, 5, ठीक हो गया। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ऐसे ही इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि अगर मैं 10 × 10 करता हूँ तो मेरे पास ये अंडर रूट ख़त्म हो सकता है। पर अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ कि 1/10, तो ये बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि एक पावर से अंडर रूट वाली पावर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिवीजन का साइन है, ठीक हो गया। अगर मैं डिवीजन के साइन को चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 2। पहले का जो आंसर था वो क्या है मेरे दोस्तों, वो है आंसर 2, ठीक हो गया। दूसरा सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल है 43 सवाल के अंदर क्या कह रहा है, ये देखें कि 7x, आई थिंक ये प्लस का साइन था, +3 = 24, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 5 - 4x इज, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले जो x की वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स करके भी दिखाई थी और अभी भी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो इसका क्या, किस तरीके से होगा सॉल्व, ये मैं सेम टू सेम यही एक्स वाली इक्वेशंस लिख लेता हूँ सामने। तो ये मैंने लिख ली 24। अब इसको सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो उसको एक तरफ ले जाएं। तो 7x को यहीं पे रहने दें, 24 इधर आ गया तो माइनस उस तरफ जाएगा, 3 तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये बन जाएगा 21, और x = 21/7। इसको काटें जी, क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा 3। और 3 को अगर आप फिर ये जो वैल्यू दी हुई थी 5 - 4x, अगर इस 3 को इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों, 5 माइनस, होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पेपर। तो क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर 4 की x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो करें, सॉल्व करें, क्या आएगा आंसर, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो ये आया -12। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, -7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ऑप्शन बी, -7, ठीक हो गया। ऐसे ही 44 हमारे पास सवाल आता है। 44 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो 44 का जो आंसर है हमारे पास, इसमें एक बहुत ट्रिकी सवाल था जिसके ऊपर काफ़ी टाइम लग गया मेरा भी। वो अल्लाह करे ठीक सॉल्व किया हो हमारी तरफ से, मेरी तो पूरी कोशिश है कि सही सॉल्व हुआ हो, बट आगे अल्लाह के हाथ में होता है। बट ऑप्शन तो वो बिल्कुल ठीक कंसिडर हुआ है, नज़र आया है। तो इसको देख रहे हैं हम कि हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। मतलब एक फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है कि उसके अंदर कुछ भी पुट करो और रिजल्ट उससे लेते रहो, ठीक हो गया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं कि उसके अंदर एक वैल्यू पुट की और हम उसके साथ रिजल्ट्स लेते रहे, ठीक हो गया। तो फंक्शन का एक बेसिक रूल है कि जो उसका डिनोमिनेटर होना मेरे दोस्तों, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5/2, तो ये जो 2 है इसका ये डिनोमिनेटर है, ठीक हो गया। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा वो किसी भी फंक्शन का कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको 2 को -2 के अंदर पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब देखें इसके अंदर मैं एक छोटी सी आप लोगों को टिप भी शेयर कर दूं आप लोगों से कि कभी भी अगर आपने कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होता है तो उसके ऑप्शंस देख लिया करें कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अगर ऑप्शंस आप सही से पढ़ लेंगे तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अगर आपने 100% आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, मतलब 4 एमसीक्यूज़ हैं, तो हर एक की
20-25% बन जाती है। मगर अगर आप एक गलत ऑप्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी जो पास होने की या जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 75% हो जाती है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अगर आपने गलत आंसर को निगेट कर दिया, गलत आंसर को निकाल दिया आपने नोट शीट में से, तो इट मीन्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके अगर अंदर हम इस फंक्शन के अंदर अगर मैं -2 पुट कर देता हूँ तो व्हाट इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल पुट करके देखते हैं, -2 पुट किया और +2, व्हाट इट मीन्स ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, और कैंसिल कर जाएंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, और 0 इन्फिनाइट में पहुंच जाता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मीन्स इसको निकाल के आपके इस फंक्शन के अंदर उसकी डोमेन हो सकते हैं। अब आके आते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कनेक्ट इज परपेंडिकुलर। वो क्यों है देख लेते हैं। देखें, एक सर्कल हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ पेपर भाई? 45, ठीक है। एक सर्कल बहुत अजीब सा बना है। एक सर्कल मैंने बनाया और उसके बीच में एक आ रहा है, ठीक हो गया। ये एक लाइन जा रही है मेरे दोस्तों, ठीक है, टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया, टेंजेंट। तो इसका और इसका जो एंगल बनेगा, अगर आप देखें तो कहीं से भी बनाए तो वो क्या बनेगा? वो परपेंडिकुलर बनेगा। और परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो इनका जो आपस में एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक हो गया। चलें 46 के ऊपर आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर। 46 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मैन अर्न्स Rs 5,000 of his first 40 hours of work in a week and is then paid double of his regular hourly rate. He earned Rs 6,000 in a week. How many hours he worked in that week? कह रहा है कि जी एक बंदा 5,000 रुपये कमाता है, कितने घंटे काम करके? 40 घंटे, ठीक है। अगर उसकी डबल कर दी जाए नेक्स्ट वीक जो है, इन अ वीक, एंड इज देन पे डबल ऑफ हिज रेगुलर आवर्ली रेट। हमने आवर्ली रेट ऊपर नहीं पता, हमने आवर्ली रेट निकालना है। ही अर्न Rs 6,000 इन अ वीक। तो हमें इसका भी मतलब आवर्ली रेट जब निकालेंगे तो हमें इसका हाउ मेनी आवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग बेसिक सा जो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, हमारे पास जो रेट मालूम करने का फार्मूला होता है, जैसे स्पीड इनटू टाइम वाला जो फार्मूला होता है ना, जो बेसिक सा फार्मूला हम लगाते हैं, उसके अगर हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? स्पीड इज इक्वल टू, एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर जो आपने कंसिडर करना है ना, क्या कंसिडर करना है? डी कंसिडर करना है, टी कंसिडर करना है, और स्पीड कंसिडर करनी है। एक ट्रेन से आप इसकी एग्जांपल ले लें, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जो ये RS है ना, इसको आप ट्रेन कर लें क्या कर लें? ट्रेन से आप डिनोट कर लें, और जो 5,000 है आप उसको डिनोट करें, उसका डिस्टेंस है, मतलब जो उसने कमाया है ना वो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल 5,000 किलोमीटर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 5,000 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 40 घंटे में तय किया है, तो उसका रेट कितना है पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो 5,000 डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है, और रेट मेरे पास क्या दिया हुआ है? 40। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125, ठीक है, 125 जो हम बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? अर्निंग रेट, ठीक है, अर्निंग रेट आ गया मेरे पास, ठीक है। अर्निंग रेट जब मेरे पास ये आ गया कितने का? 5,000 का, ठीक है। तो मेरे पास 6,000 का क्या आना चाहिए? पर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा है। क्या स्टेटमेंट दे रहा है? कि जो अर्निंग रेट है ना वो डबल हो जाता है। तो 125 का डबल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 250, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे? किसकी जगह? 5,000 की जगह हम 6,000 रखेंगे और डिवाइड करेंगे किससे करेंगे डिवाइड? हम करेंगे 250 से, ठीक हो गया। तो हमें उसका आवर्ली रेट मिल जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 24, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक इस पार्ट को रखते हैं, और आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से इजी हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। ये 1-2 क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिकी थे। आई होप आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वीडियो बनाने में मुझे लेट इस वजह से हुई है कि मैं काफ़ी मसरूफ़ था और काफ़ी चीज़ों को देख रहा था, वीडियोस दूसरी भी बना रहा था, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस भी मुझे ही बनानी पड़ती हैं अभी, एज सच काम का काफ़ी लोड हुआ है। तो आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोग इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम दूसरे भी इंशाल्लाह ताला आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।